प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ऑनलाइन शिक्षण में हम आपके साथ एक और वीडियो क्लिप लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और वीडियो क्लिप है +1 कक्षा के इतिहास विषय के पाठ 3 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम इसमें चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में प्रथम सम्राट ऑगस्टस कौन था, कैसे उसने सत्ता प्राप्त की और ऑगस्टस की क्या सफलताएं थी, या ऑगस्टस को ऑगस्टस महान के नाम से क्यों जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लिप में आपको समझाया था कि प्राचीन काल में यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया विशेषकर को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और प्रथम ईसा पूर्व में ये स्थापना, उससे पहले जो रोमन साम्राज्य था वो गणतंत्रीय व्यवस्था थी यहाँ पर। और गणतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर प्यारे बच्चों यहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना रोमन सम्राट ऑक्टेवियन, जिसे अगस्टस के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, उसने की थी। 27 ईसा पूर्व में उसने साम्राज्य की स्थापना की और उसने 14 ईस्वी तक इस तरह लगभग 41 साल तक शासन किया और एक विशाल रोमन साम्राज्य की नींव रखी। उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए बाद के प्रवर्ती शासकों ने रोमन साम्राज्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। तो रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट ऑक्टेवियन, जिस ऑगस्टस के नाम से जाना जाता है, उसकी महत्वपूर्ण सफलताएं क्या थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ऑगस्टस कब से कब शासक रहा, 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी सन तक। और उसने अनेक कार्य किया। पहले कार्य उसने सबसे महत्वपूर्ण किया था वो रोमन साम्राज्य में फैली अशांति में को शांति में बदलना। प्यारे बच्चों, जब 44 ईसा पूर्व में के आसपास जब रोमन सम्राट सीजर की हत्या कर दी गई, तो उसके पश्चात रोम में अराजकता फैल गई और यह अराजकता करीब 10 से 15 साल तक रही। इस अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने 2 और व्यक्तियों से मिलकर शांति स्थापित की। हत्या करने वाले शासकों और विभिन्न लोगों की उन्होंने सफाया कर दिया और उसके बाद उन्होंने स्टोनी को हराकर, जो उसका सहयोगी था, उसको हराकर 31 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की और 27 ईसा पूर्व को वो रोमन सम्राट बन गया। और सम्राट बनने से पूर्व उसने रोम में अराजकता व्यवस्था का समाप्त करके एकीकृत शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सीनेट के साथ अच्छे संबंध कैसे बना। सीनेट रोमन साम्राज्य की गणतंत्रीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ था। उसके पास असीम सारी शक्तियाँ होती थी। राजा या सम्राट उसी की अनुमति से सारे कार्य करता था। बेटा, यहाँ पर ऑगस्टस ने बड़ी ही चतुराई से कार्य लिया। उन्होंने सीनेट से टकराने की बजाय उसी से अधिकार धीरे धीरे अपने पास ले लिए। उसने सीनेटर में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जो उसके समर्थक थे, विद्वान थे, जानकार थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और धीरे धीरे सीनेटर की संख्या 1000 से घटाकर 600 कर दी। इससे जो अनावश्यक सदस्य थे वो समाप्त हो गए और उसके समर्थक लोगों की संख्या बढ़ गई। उन्होंने सम्राट ऑगस्टस को सैनिक शक्तियाँ और विदेशी संबंध शक्तियाँ, युद्ध और बंदी शक्तियाँ और कानून बनाने की अनेक शक्तियाँ धीरे धीरे दे दी। और इस प्रकार सीनेट, जो कभी राजा के ऊपर होती थी, अब वो राजा के नियंत्रण में आ गई और उसके साथ संबंध अच्छे होने से साम्राज्य में शांति स्थापित हुई। अगला, सैन्य सुधार। प्यारे बच्चों, जब ऑगस्टस शासक बना उससे पहले रोमन साम्राज्य में 5 लाख सैनिक होते थे। इतनी बड़ी सेना के रखरखाव, उनके खर्चों को संभालना कठिन था और उनमें सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी। उनकी ट्रेनिंग उनकी उच्च कोटि की नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले संख्या को घटाकर 3 लाख किया और उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल सुरक्षा के लिए 9000 एक विशेष दस्ता तैयार किया, जिसे प्रेटोरियर्स कहा जाता है। प्रेटोरियर्स गार्ड का नाम दिया गया। उनका काम सम्राट की सुरक्षा करना होता था। और ऑगस्टस ने स्थायी सेना की 25 वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा जो सैनिक होता था वो नियमित वेतन दिया जाता था। उनके लिए सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन भी दी जाती थी, जिससे सेना में सुधार हुआ।
प्रांतीय प्रशासन उच्च कोटि का स्थापित किया। जो प्रांत थे उनमें जो गवर्नर होते थे उनको बदल दिया गया, नए गवर्नरों की नियुक्ति की, अच्छे गवर्नरों की नियुक्ति की। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को पदों से हटा दिया गया। योग्य, अनुशासित और ईमानदार कर अधिकारी नियुक्त किए गए और इस तरह से उन्होंने प्रांतों में शांति स्थापित करने का प्रयास का स्वयं व प्रांतों का समय समय पर निरीक्षण करने लगा। आर्थिक स्थिति में सुधार किया। अगस्टस ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यातायात के साधनों की स्थापना की, शांति स्थापित की, समुद्री डाकों से सुरक्षा करने के लिए समुद्री बेड़े सेना की स्थापना की, कृषि और उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई और विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके व्यापार को प्रोत्साहन दिया। धार्मिक क्षेत्र और नैतिक क्षेत्र में सुधार कार्य। प्यारे बच्चों, अगस्टस का मानना था अगर समाज में नैतिक उत्थान होगा और नैतिकता में का विकास होगा तो लोगों का राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक विदेशी देवी देवताओं की उपासना बंद करवा दी, खुद को देवता के रूप में स्थापित किया और राष्ट्रीय जो घरेलू हमारे देवी देवता थे रोमन, उनका प्रचलन तेज कर दिया। इससे और इसके अलावा उन्होंने अनैतिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री जूलिया को देश निकाला दिया जब उनका अनैतिक संबंधों के बारे में उनको पता चला। इस तरह से उन्होंने नैतिकता का और धार्मिक विचारों का सभी धर्मों को सम्मान देना आरंभ किया। कला और साहित्य को प्रोत्साहन। रोमन साम्राज्य में कला और साहित्य का विकास हुआ। उसने अनेक महलों, उद्यानों और भव्य संगमरमर के पत्थरों से मंदिरों का निर्माण करवाया, भव्य महलों का निर्माण करवाया, साहित्य को प्रोत्साहन दिया, कला को प्रोत्साहन दिया। साहित्य के अंदर वर्जिल, होरेस और ओविद जैसे महान साहित्यकार उसके साम्राज्य में थे, जिन्होंने विभिन्न तरह के क्षेत्रों में, इतिहास के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में महाकाव्यों की रचना की। इस तरह से अगस्टस महान ने एक विशाल साम्राज्य को ही स्थापित नहीं किया, बल्कि उसने विशाल साम्राज्य को एक संगठित रूप प्रदान किया और वह विशाल साम्राज्य रोमन साम्राज्य के नाम से विश्व में जाना जाता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो YouTube चैनल पे जाके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार पुनरावृत्ति करने के लिए इसको बार बार आप YouTube चैनल पे जाके जो हमने आपको लिंक दे रखा है उस पर आप इसको देख सकते हैं। इससे आपका पुनरावृत्ति भी होगा और आपका इतिहास का कार्य +1 कक्षा का अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। धन्यवाद।